हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। उसमें मैं आपका नया टाइप आपके सामने लेके आ गया हूं। ठीक है ना। देखो, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। इन सवालों को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी कर सकेंगे, एक बिना फॉर्मूले के भी आपको बताऊंगा, तो उससे भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टाइम मिले तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ इस तरह के सवालों में क्या होगा आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, पहली संख्या दी रहेगी और दूसरी संख्या आपसे पूछेगा। ठीक है ना। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमेशा आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। दूसरी संख्या हमेशा क्या होती है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ डिवाइड बाई आपका पहली संख्या। ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो बस उठा के वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है सब चीज आपको दिया हुआ है सवाल में। एक नंबर का हलवा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका एचसीएफ कितना है आपका 6। ठीक है, एलसीएम कितना है आपका 3024। ठीक है, और पहली संख्या क्या है आपकी 54। ठीक है, तो बस कट्टम कुट्टी खेलना है आपको। 6 नैया 54 हो गया। ठीक है ना। ये कितना हो गया 9 त्रिक 27 और 3 9 त्रिक 27 और 9 छंग 54 आपका। ठीक है ना। ये भी नंबर आपका पूरा पूरा कट गया। तो जो दूसरा नंबर आया है वो आपका आया है 336। ठीक है ना। तो जो नंबर हम निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो 336 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ये आंसर आपका, कौन सा नंबर है आपका, एबीसीडी में कौन सा है आपका। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया आपका फॉर्मूले से। ठीक है ना। और मान लीजिए अगर फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद ना हो तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप देखिए फिर नया तरीका। ठीक है, देखो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। एग्जाम में कभी भी एक तरीके के भरोसे नहीं जाया जाता है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ में आप हमेशा एक चीज याद रखा करिए कि संख्या हमेशा क्या होगी, जो बोल रहा हूं उस चीज को आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, संख्या हमेशा होती है एच ए और एच बी। ठीक है ना, दो संख्याओं के लिए बोल रहा हूं। ठीक है ना। पहली संख्या आपकी एच ए होगी, दूसरी संख्या एच बी होगी। तो जो एलसीएम होगा आपका वो होगा आपका एच ए बी आपका। ठीक है ना। यहाँ पे एच जो है आपका एचसीएफ है। ठीक है ना। ए और बी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है अब देखो, यहाँ पे पहली संख्या आपको दी हुई है, इसका मतलब ये आपकी एक संख्या आपको दी है, तो एच ए की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है ना। एच ए की वैल्यू कितनी है 54। ठीक है ना। देखो ये तरीका आपका बहुत ही बढ़िया है और इससे आप जो है एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला पता हो ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। देखो एक संख्या आपको दी हुई है तो एच ए की वैल्यू आपको 54 दी हुई है। एलसीएम क्या होता है एच ए बी। ठीक है ना। तो एच ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3024। ठीक है ना। हमें दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या मतलब क्या, हमें एचबी की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो एचबी में हमें एचसीएफ तो पता ही है। ठीक है ना। एच क्या है एचसीएफ और बी की वैल्यू हम निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमें केवल बी की वैल्यू नहीं पता, यही हमें निकालना है। ठीक है ना। तो ये बताइए एच ए बी की वैल्यू 3024 है और एच ए की वैल्यू आपकी 54 है। तो अगर हम इसको एच ए से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब इस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। देखो एच ए से एच ए कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप काटिए 9 छंग 54, पहले 6 से काट लो। ठीक है ना। ये हो गया 6 नैया 54 हो गया, 6 पंचे 30। ठीक है ना। और 6 चौको 24 हो गया। फिर 9 से काटिए इसको, 9 पना 45 और 9 छंग 54 आपका। ठीक है ना। तो b की वैल्यू कितनी आई आपकी 56। ठीक है, बस इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना है तो नंबर आपका आ जाएगा 6। बी की वैल्यू आई 56। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 छंग 36 के 6 हासिल आए 3 और 6 पंचे 30 और 3 33। तो दूसरी संख्या देखो यहाँ से भी आपका 336 आ गई। ठीक है ना। तो ये इस सवाल को करने का दूसरा तरीका हो गया। एलसीएम एचसीएफ में हमेशा आपको याद रखना है कि पहली संख्या एच ए होगी, दूसरी संख्या एच बी है, तो एलसीएम हमेशा आपका एच ए बी होता है। ठीक है ना। इससे हम कई सारे सवाल बनाएंगे। ठीक है ना। और ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का। ठीक है ना। मान लो इस टाइप में तो फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के जितने भी सवाल हैं आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।